आज मैं आपको आदरणीय श्री राम भगवान राम के बारे में बता रहा हूँ। उनकी कथा में, उनकी कहानी में, उनकी रामायण में काफ़ी फेर बदल किया गया है, मिलावट की गई है। ये मिलावट फेर बदल विदेशी शासकों द्वारा की गई है। पहला तो कुछ प्रसंग है, 3-4 प्रसंग ऐसे हैं जो विवादित हैं। पहला प्रसंग तो ये है कि भगवान राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। ये अग्नि परीक्षा उस समय उस अग्नि परीक्षा की परंपरा उस समय थी नहीं, ऐसी प्रथा थी नहीं, क्योंकि उस समय पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। किसी पराई पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकते थे और अच्छा जीवन, पवित्र जीवन बिताया करते थे। तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। और भगवान राम सीता को अच्छी तरह से जानते थे। वो उनकी अच्छी तरह से उनकी पहचान थी उनको कि सीता कभी ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकती, किसी के प्रेम जाल में नहीं आ सकती। उनको पक्का विश्वास था। तो जब पक्का विश्वास हो, पूरा आत्मविश्वास हो, तो वहाँ अग्नि परीक्षा कैसे हो सकती है। ये जो है बाद में विदेशी शासकों या कोई भी शासक हो, उनके द्वारा लिखाई गई कहानी है ये, ताकि जो पुरानी स्त्री हो जाती है उसको किसी बहाने से उसको जला करके समाप्त करना और नई स्त्री से विवाह करना, उसके साथ जो है ये अपनी इच्छाएं पूरी करना, ऐसी परंपरा डालने के लिए बहाना रामायण का बनाया। इस ढंग से उन्होंने कहानी बना करके स्त्री का जो है वो उनकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ये प्रसंग उसमें डाला गया, बहाना बनाया, ताकि वो नई स्त्रियों के साथ वो अपना जीवन जो है अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। इसलिए ये जो अग्नि परीक्षा की है वो नहीं है, कथा सही नहीं है, ये बाद में मिलाया गया है। और ये तो विज्ञान का पक्का सत्य बात है कि चाहे कितनी स्त्री पवित्र क्यों नहीं हो, चाहे स्त्री कितनी ही पवित्र क्यों नहीं हो, उसको अगर अग्नि में जलाया जाएगा तो शरीर उसका जल जाएगा। क्योंकि अग्नि का मूल स्वभाव है, अग्नि का मूल रूप ऐसे ही है, वो तो किसी को जला देती है। वो अग्नि थोड़ी देखती है कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, वो तो सबको जला देती है, चाहे पवित्र से पवित्र क्यों नहीं हो, वो तो जला देती है। अग्नि का काम ही यही है, सबको जलाना है। तो इसलिए ये स्त्रियों को जलाने का कार्य करने लग गए थे लोग, शक करके इसमें अपना स्वास्थ्य के लिए स्त्रियों को जलाना शुरू किया, बहाना बनाया कि अग्नि परीक्षा लेंगे। अग्नि परीक्षा क्या लेंगे, जो पवित्र से पवित्र स्त्री होगी वो भी जल जाएगी। अग्नि का तो काम है सबको जलाना। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए शासकों ने ये प्रथा डाली, उसमें रामायण में डाली, बहाना बनाया स्त्रियों को उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए। अग्नि तो जलाती है सबको, इसलिए ये जो कहानी है वो उसमें रामायण में नहीं है। उसमें उस समय ये परंपरा ही नहीं थी, प्रथा ही नहीं थी। ये
अग्नि परीक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये तो बाद में स्वार्थी लोगों ने ये परंपरा डाली, बहाना राम पर और डाल दिया, रिवाज बना दिया कि भगवान राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। ऐसी उस समय कोई परंपरा नहीं थी। तो भगवान राम को पक्का विश्वास था कि सीता ऐसा कोई कार्य गलत कर ही नहीं सकती, इसलिए ये जो प्रसंग है वो बाद में डाला गया। इसलिए भगवान राम ने सीता की कोई अग्नि परीक्षा नहीं दी थी, ये कहानी बाद में डाली गई है। उसके बाद ये दूसरा प्रसंग है कि भगवान राम ने सीता का त्याग किया था। ये भी गलत है, सीता का त्याग नहीं किया गया, क्योंकि उस समय परंपरा थी, ये प्रथा थी, रिवाज था कि जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है वो पति के पास नहीं रह सकती, रहती नहीं थी। या तो अपने माता पिता के यहाँ रहने लग जाती है, या किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है, या किसी आश्रम में जाकर के अपना जो है 7-8 महीने 9 महीने जो है वो वहाँ गुजारती है। वो पति के पास नहीं रहती थी। ऐसी प्रथा थी, परंपरा थी। इसलिए भगवान राम और माता सीता की सहमति से वो सीता माता जो है वाल्मीकि आश्रम में रही। और अयोध्या का जो प्रदूषण है वो भी ठीक नहीं था उस समय, क्योंकि लकड़ी और ये उपले वगैरह जलाया करते थे, धुआं बहुत हो जाता था। और माता सीता जब वनवास में रहती तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वाल्मीकि आश्रम में रहूँगी, जब तक संतान नहीं, बच्चा नहीं हो जाए तब तक मैं वहीं रहूँगी, वहाँ वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और इसलिए उनकी सहमति से माता सीता जो है वहाँ वाल्मीकि आश्रम में रही। और वहाँ पर वहाँ की जो सरकार है, उसकी जो अयोध्या की, उनके मंत्रियों की वजह से, मंत्रियों की राय से वहाँ गाय भी पहुँचा दी गई थी, ताकि उनको कोई गाय दूध और घी की कोई परेशानी नहीं हो। और स्त्रियाँ, सैनिक स्त्रियों का कुछ टुकड़ी वहाँ तैनात कर दी गई थी उनकी रक्षा के लिए। और खाद्य सामग्री समय समय पर वहाँ पहुँचा दिया करते थे। वहाँ के जो शासक थे भगवान राम की तरफ से ऐसी खाद्य सामग्री वहाँ पहुँचा दिया करते थे। तो इसलिए वहाँ परंपरा थी, जब भी कोई गर्भवती स्त्री होती थी तो वो पति के पास नहीं रहती थी, वो दूर रहती थी। ऐसी परंपरा थी। और देखो, गुजरात के एक महान कथावाचक हैं जिनका नाम मुरारी बापू हैं, उनका भी कथन यही है। वो भी अक्सर यही कहते हैं कि भगवान राम और सीता की सहमति से माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रही थी, त्याग नहीं किया था। भगवान राम ने त्याग नहीं किया था। और ये जो है धोबी का कहने से कहते हैं कि वहाँ सीता का त्याग कर दिया। धोबी नाम की कोई जात उस समय होती नहीं थी। धोबी नाम की जात जो उस समय होती नहीं थी। स्त्रियाँ ही पुरुषों के कपड़े धोया करती थी। बड़े बुजुर्गों की कपड़े जो है स्त्रियाँ ही धोती थी, उनकी संतान ही धोती थी। और एक जो है जैन धर्म की एक किताब है, पुस्तक है, महाभारत के समय की। उस पुस्तक में एक वर्णन है, बहुत ही रोचक वर्णन है, प्रेरणादायक वर्णन है। वो वर्णन ये है, कथा ऐसी है कि एक नेमिनाथ नाम का जो है पुरुष हुए थे, भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे वो। तो वो एक बार उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की जो रानियाँ थी वो कपड़े धो रही थी। तो नेमिनाथ ने उनको कहा, अपनी भाभियों को, कि मेरे कपड़े भी धो दो। तो उनमें से एक रानी ने, कृष्ण की रानी जो थी, एक रानी ने कहा कि देवर जी
आप शादी करो, जब आपकी पत्नी आएगी वही आपके कपड़े धोएंगी, हम आपके कपड़े नहीं धोएंगे। तो ये प्रसंग इसमें जैन धर्म की जो पुस्तक है वो जैन के मंदिर के अंदर जो लाइब्रेरी है उसमें आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। उनका नाम था नेमिनाथ। और वो जो है तो कहने का मतलब है कि धोबी जब भगवान राम के कृष्ण के समय भी धोबी नहीं थे, धोबी नाम की उपजात नहीं थी, स्त्रियां ही कपड़े धोया करती थी पुरुषों के और बड़े बुजुर्गों के। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब भगवान कृष्ण के समय, महाभारत के समय जब धोबी नहीं थे, स्त्रियां ही कपड़े धोती थी, प्रमाण मिलता है। तो फिर भगवान राम के समय धोबी कहाँ से आ गए? तो ये कहानी जो है बाद में डाली गई, धोबी के प्रसंग, सीता का त्याग कर दिया धोबी के कहने से, ये जो है कहानी बाद में डाली गई है, उलट हेर फेर करके उसमें डाला गया है। तो ये कहानी जो है ये गलत है। भगवान राम ने सीता का त्याग नहीं किया, सहमति से माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रही। उसके बाद एक और प्रसंग है विवादित। वो प्रसंग ये है कि एक सफाई कर्मचारी शंभुक नाम का जो जंगल में आश्रम में भक्ति भाव से रहता था, अपनी पूजा पाठ करता था, भक्ति भाव करके रहता था, अपने परमात्मा में ध्यान लगाता था। तो उसमें ऐसा वर्णन है कि भगवान राम गए और उसका तलवार से उसका गला काट दिया, उसकी गर्दन काट दी। ये भी प्रसंग सही नहीं है। भगवान राम ऐसा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े दयालु थे। निर्दोष व्यक्ति को जिसकी कोई गलती नहीं और उसकी गर्दन काट दे, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि रावण को भी उन्होंने संदेशा भिजवाया था अंगद के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, कि अगर तुम जो है भगवान की शरणों में, भगवान राम की शरण में चले जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है, तुम्हें माफ़ कर देंगे, तो उनकी शरण में जाओ। भगवान राम ने ऐसा संदेश भेजा था। तो कहने का मतलब है ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी क्षमा करने के लिए भगवान तैयार हो गए थे। तो निर्दोष व्यक्ति, जो शंभुक नाम का निर्दोष व्यक्ति को, जिसने कोई गलती नहीं की, वो पूजा पाठ में रहता था, अपने परमात्मा में ध्यान लगाता था, उसका गर्दन कैसे काट सकते हैं? तो ये प्रसंग जो है ये गलत है। ये जो है बाद में मिलाया गया किसी ने, विदेशी शासकों ने फूट डालने के लिए, ताकि हिंदुओं में और इन छोटी जाति में फूट डल जाए और अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए प्रसंग डाला गया। तो भगवान राम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रसंग है, 2, 3, 4 जो प्रसंग है वो बाद में डाले गए। भगवान राम जो है उच्च कोटि के भगवान थे और सर्वगुण संपन्न थे, तो ऐसा काम नहीं कर सकते, गलत काम नहीं कर सकते। तो अच्छा, इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान राम की पूजा पाठ करें, मंदिर में जावें और उनको प्रसाद चढ़ाएं या पैसे चढ़ाएं, वो हमको वरदान दे देंगे, हमको धनवान बना देंगे, हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे, हमें दर्शन दे देंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान कभी भी उस रूप में, भगवान राम या कृष्ण, भगवान कृष्ण या भगवान राम कभी भी उस रूप में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जो अपना शरीर त्याग देता है वो दोबारा कभी भी उस शरीर में वापस नहीं आ सकते, प्रकट नहीं हो सकते। तो ये प्रकृति का नियम है। तो ये याद रखो, भगवान राम और कृष्ण कभी भी उस रूप में नहीं आ सकते, याद रखो। वरदान देने के लिए, धन दौलत देने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए
कभी भी नहीं आ सकते, याद रखो। केवल हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो उन्होंने बातें बताई हैं, उनके अनुसार चलना चाहिए। न कि हरे राम करो, हरे कृष्ण करो, वो हमको वरदान दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, मेहनत से करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तभी अच्छा फल मिलेगा। कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करें और भगवान राम से प्रार्थना करें, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें तो हमको पास कर दो, तो ये कभी नहीं होगा। और घर बैठे कोई काम नहीं करे और भगवान राम से और कृष्ण से प्रार्थना करते रहें, जाप करते रहें, हमको धनवान बना दो, ऐसा कभी नहीं होगा। मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, तभी धनवान बनोगे, तभी पैसे वाले बनोगे, तभी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, न कि उनके जाकर के बार बार मंदिरों में जाओ और उनकी हरे राम करो, हरे कृष्णा करो। रटने से कुछ नहीं होगा, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। और उनके पास हथियार होते थे तो सबको अपनी रक्षा के लिए हथियार रखना चाहिए। वो हथियार रखते थे तो अपने परिवार वालों की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हथियार सबको रखना चाहिए। और आजकल लड़कियों की बलात्कार की घटनाएं बहुत होती है, तो लड़कियों को भी हथियार रखना चाहिए, रिवॉल्वर रखनी चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियों को सिखाना चाहिए, रिवॉल्वर चलाना सिखाना चाहिए, तो ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें। और सरकार को भी चाहिए उनको सब्सिडी देवें, 50% में सस्ती जो है रिवॉल्वर लड़कियों को देवे सबको, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। तो इस तरह से चलेंगे तभी हमारा जीवन सुखी होगा। और देखो, एक कहानी, मीरा की कहानी लोग सुनते हैं कि वो अपना महल छोड़ करके मथुरा वृंदावन गई और भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। ये सब गलत है, कहानी बनाई गई है। भगवान कृष्ण आ ही नहीं सकते, दर्शन दे ही नहीं सकते। और मीरा की देखा देखी बहुत सी लड़कियां घर से निकलती हैं और भगवान कृष्ण से को प्रार्थना, उनका दर्शन करने के लिए घर से निकल जाती है। और हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियां गलत हाथों में पड़ करके अपना जीवन नरक में बनाया है। इसलिए कभी भी लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए भगवान राम को या भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान राम कभी भी उस रूप में नहीं आ सकते। चाहे कितनी भक्ति कर लो, कितनी भजन कर लो, कितने नृत्य कर लो, कुछ भी कर लो, वो उस रूप में कभी भी नहीं आ सकते, याद रखो। इसलिए उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, जो उन्होंने कार्य किए, जो उनकी बातें बताई है, उनके अनुसार चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी होगा। नहीं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है सबको।